नाई की कहानी से बढ़कर और अधिक सुंदर क्या हो सकता है। भगवान मेरे घर के पास से निकले, मेरा घर नाई का। मैं भागा, किंतु वे मुड़े और मेरी प्रतीक्षा की नाई की। मैंने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ? और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मुझसे, नाई से। और मैंने कहा, क्या निर्वाण मुझ जैसों के लिए है? तब उन्होंने कहा, हाँ, मेरे लिए भी, नाई के लिए भी। और मैंने कहा, क्या मैं आपका अनुगमन कर सकता हूँ? तब उन्होंने कहा, हाँ, मुझसे, नाई से भी। मैंने कहा, प्रभु, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तब उन्होंने कहा, तुम रह सकते हो, मुझसे भी, गरीब नाई से भी। बौद्ध मत और हिंदू मत में सबसे बड़ा भेद इस बात का है कि बौद्ध धर्म कहता है कि इस सब को भ्रम अनुभव करो, जबकि हिंदू धर्म का कहना है कि यह अनुभव करो। बौद्ध मत और हिंदू मत में सबसे बड़ा भेद इस बात का है कि बौद्ध धर्म कहता है कि इस सब को भ्रम अनुभव करो, जबकि हिंदू धर्म का कहना है कि यह अनुभव करो कि माया के भीतर सत्य है। यह कैसे किया जाए? यह कैसे के संबंध में हिंदू धर्म ने कोई कठोर नियम निर्धारित करने का दावा नहीं किया। बौद्ध अनुशासन का पालन केवल मठवाद द्वारा ही संभव था। बौद्ध अनुशासन का पालन केवल मठवाद द्वारा ही संभव था, जबकि हिंदू अपने श्रेयस की उपलब्धि जीवन के किसी भी आश्रम में कर सकता है। सभी मार्ग समान रूप से एक ही सत्य तक ले जाने वाले हैं। धर्म की एक सर्वोच्च और महानतम उक्ति को एक कसाई के मुख से कहलवाया गया है। धर्म की एक सर्वोच्च और महानतम उक्ति को एक कसाई के मुख से कहलवाया गया है। उसने एक विवाहिता स्त्री की आज्ञा से एक सन्यासी को उपदेश दिया। उसने एक विवाहिता स्त्री की आज्ञा से एक सन्यासी को उपदेश दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म श्रमणों का धर्म था, किंतु हिंदू धर्म सन्यास की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए भी दैनिक कर्तव्यों के प्रति सच्चे बने रहने का धर्म है। किंतु हिंदू धर्म सन्यास की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए भी दैनिक कर्तव्यों के प्रति सच्चे बने रहने का धर्म है। वह कर्तव्य जो भी हो, मनुष्य उसके पथ पर चलकर ईश्वर प्राप्त कर सकता है। वह कर्तव्य जो भी हो, मनुष्य उसके पथ पर चलकर ईश्वर प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने स्त्रियों के लिए सन्यास के आदर्श की चर्चा करते हुए कहा, अपने वर्ग के लिए नियम निर्धारित कर लो, अपने विचारों को सूत्रबद्ध कर लो, और यदि गुंजाइश हो तो थोड़ी सार्वदेशिकता का भी समावेश करो। पर याद रखो, किसी भी समय में समस्त विश्व में आधे दर्जन से अधिक व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं मिलते। पर याद रखो, किसी भी समय में समस्त विश्व में आधे दर्जन से अधिक व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं मिलेंगे। संप्रदायों ले लिए स्थान होना चाहिए, संप्रदायों के लिए स्थान होना चाहिए, पर साथ ही संप्रदायों से ऊपर उठने के लिए भी। तुमको स्वयं अपने औजार गढ़ने होंगे। नियम बनाओ, किंतु उन्हें इस प्रकार बनाओ कि जब लोग बिना उसके काम चलाने लगे तो वे उन्हें तोड़कर फेंक सकें। हमारी मौलिकतापूर्ण अनुशासन के साथ पूर्ण स्वतंत्रता को संयुक्त कर देने में है। हमारी मौलिकतापूर्ण अनुशासन के साथ पूर्ण स्वतंत्रता को संयुक्त कर देने में है।
यह संन्यास आश्रम से भी संभव है। दो विभिन्न जातियों का संपर्क होने पर वे घुल मिल जाती हैं और उनसे एक बलशाली तथा भिन्न नस्ल पैदा होती है। वह स्वयं अपने को सम्मिश्रण से बचाने की चेष्टा करती हैं और यही तुम जाति भेद का प्रारंभ देखते हो। सेव को देखो, चयनात्मक प्रजनन के द्वारा श्रेष्ठतम प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं, पर एक बार दो नस्लें बनाकर हम उनकी किस्म को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं। भारत में लड़कियों की शिक्षा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, देव पूजा के निमित्त तुम्हें प्रतिमाओं का प्रयोग करना पड़ेगा ही। भारत में लड़कियों की शिक्षा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, देव पूजा के निमित्त तुम्हें प्रतिमाओं का प्रयोग करना ही पड़ेगा, परंतु तुम इन्हें बदल सकते हो। काली का सदैव एक ही स्थिति में रहना आवश्यक नहीं है। अपनी लड़कियों को उसे नए रूपों में चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करो। सरस्वती जी 100 भिन्न भिन्न मुद्राएं बनाओ। सरस्वती की 100 भिन्न भिन्न मुद्राएं बनाओ। उन्हें अपनी अपनी कल्पनाओं का आरेखन, मूर्तिकरण और चित्रण करने दो। पूजा गृह में वेदी की सबसे निचली सीढ़ी पर रखा जाने वाला कलश सदैव पानी से भरा हुआ रहना चाहिए और तमिल देश के बड़े बड़े घृत दीपकों में ज्योति सदैव जलती रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि अखंड पूजा की व्यवस्था हो सके तो हिंदू भावना के अनुकूल इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। किंतु आयोजित अनुष्ठान भी वैदिक ही होने चाहिए। एक वैदिक वेदी का होना आवश्यक है जिस पर पूजा के समय वैदिक अग्नि जलाई जा सके। नैवेद्य अर्पण में भाग लेने के लिए बच्चे उपस्थित रहने चाहिए। यह ऐसी धर्मनिधि है जिसे समस्त भारत में आदर प्राप्त है। अपने पास सभी प्रकार के पशुओं को रखो। अपने पास सभी प्रकार के पशुओं को रखो। 7 गाय से प्रारंभ करना सुंदर होगा। अपने पास सभी प्रकार के पशुओं को रखो। गाय से प्रारंभ करना सुंदर होगा, किंतु तुम्हें कुत्ते, बिल्लियाँ, पक्षी और अन्य जीव भी रखना चाहिए। बच्चों को अवसर दो कि वे उन्हें खिलाएं और उनकी देखभाल कर सकें। इसके बाद ज्ञान यज्ञ है। वह सबसे अधिक सुंदर है। क्या तुम जानते हो कि भारत में प्रत्येक पुस्तक पवित्र है, केवल वेद ही नहीं। क्या तुम जानते हो कि भारत में प्रत्येक पुस्तक पवित्र है, केवल वेद ही नहीं अपितु अंग्रेजों और मुसलमानों की भी सभी पवित्र हैं। प्राचीन कलाओं को पुनर्जीवित करो। अपनी लड़कियों को खोए से फलों के नमूने बनाना सिखाओ। उन्हें कलात्मक पाक क्रिया और सीना पिरोना सिखाओ। उन्हें चित्रकला, फोटोग्राफी, सोने, चांदी, कागज, जरी और कसीदाकारी पर चित्र बनाने की शिक्षा दो। इसका ध्यान रखो कि प्रत्येक को किसी न किसी ऐसी कला का ज्ञान हो जाए जिसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी जीविका अर्जन कर सकें। और मानवता को कभी न भूलो। मानवतावादी मनुष्य पूजा का भाव भारत में बीज रूप में विद्यमान है। मानवतावादी मनुष्य पूजा का भाव भारत में बीज रूप में विद्यमान है, परंतु इसे कभी विशिष्ट रूप नहीं दिया गया। अपने विद्यार्थियों से इसका विकास करवाओ। इसको काव्य और कला का रूप दो। हाँ, स्नान के बाद और भोजन के पूर्व भिक्षुकों के चरणों पर की गई दैनिक पूजा
हृदय और हाथ दोनों को आश्चर्यजनक शिक्षा होगी। फिर कभी कभी बच्चों की पूजा हो सकती है, स्वयं अपने शिष्यों की, अपने दूसरे के शिशु अथवा दूसरे के शिशु मांगकर उन्हें पालो पोसो और खिलाओ। माताजी ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? स्वामी जी, मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, किंतु मैं इन पुण्यात्माओं की पूजा करती हूँ और ये मुझे मोक्ष तक पहुँचा देंगी। कलकत्ते की महाकाली पाठशाला की संस्थापक तपस्विनी माताजी ने मुझसे क्या कहा था? स्वामी जी, मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, किंतु मैं इन पुण्यात्माओं की पूजा करती हूँ और वे मुझे मोक्ष तक पहुँचा देंगी। तुम देखते हो कि वे अनुभव करती हैं और वे कुमारी में निवास करने वाली उमा की सेवा कर रही हैं, और यह इसी विद्यालय का प्रारंभ करने के निमित्त एक अद्भुत भावना है। प्रेम सदैव आनंद की अभिव्यक्ति है, इस पर दुख की तनिक भी छाया पड़ना सदैव शरीर परायणता और स्वार्थपरता का चिन्ह है। पश्चिम विवाह को विधिमूलक गठबंधन के बाहर जो कुछ है उन सबसे युक्त मानता है। जब भारत में इसे समाज के द्वारा दो व्यक्तियों का शाश्वत काल तक संयुक्त रखने के लिए उनके ऊपर डाला हुआ बंधन माना जाता है, उन दोनों को एक दूसरे को जन्म जन्मांतर के लिए वर्ण करना होगा, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो। प्रत्येक एक दूसरे के आधे पुण्य का भागी होता है। प्रत्येक एक दूसरे के आधे पुण्य का भागी होता है। यदि एक इस जीवन में बुरी तरह पिछड़ जाता है तो दूसरे को जब तक कि वह फिर बराबर नहीं आ जाता केवल प्रतीक्षा करनी पड़ती है, समय देना होता है। और चेतन और अतिचेतन रूपी महासागरों के मध्य चेतना एवं चेतना का एक झीना स्तर मात्र है। और चेतन अतिचेतन रूपी महासागरों के मध्य चेतना एक झीना स्तर मात्र है। जब मैंने पश्चिम वालों को चेतना पर इतनी अधिक बातें करते हुए सुना तो मुझे स्वयं अपने कानों पर विश्वास नहीं हो सका। चेतना का क्या महत्व है? क्यों अवचेतन और अथाह गहराई तक अतिचेतन की ऊंचाइयों से तुलना करने पर वह कुछ नहीं है। इस संबंध में मैं भुलाने में नहीं आ सकता, क्योंकि क्या मैंने श्री रामकृष्ण देव को 10 मिनट में व्यक्ति के अवचेतन मन से उसका समस्त अतीत जान लेते और उसके आधार पर उसका भविष्य और उसकी शक्तियों का निश्चय करते नहीं देखा है? ये सब दिव्य दर्शन आदि गौण विषय हैं, वे सच्चे योग नहीं हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे वक्तव्यों की सत्यता की पुष्टि करते हैं, इस कारण इनकी कुछ भी उपयोगिता हो सकती है। एक छोटी सी झलक भी यह विश्वास प्रदान करती है कि इस स्थूल पदार्थ के पीछे कोई चीज़ है, किंतु जो इनके लिए समय देते हैं वे बड़े खतरे मोल लेते हैं। ये यौगिक सिद्धियां सीमा के प्रश्न हैं। इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान कभी भी निश्चित और स्थायी नहीं हो सकता। क्या मैंने कहा नहीं कि ये सीमा के प्रश्न हैं? सीमा रेखा सदैव हटती रहती है। अद्वैत की यह मान्यता है कि आत्मा न आती है न जाती है। अद्वैत की यह मान्यता है कि आत्मा न आती है न जाती है और विश्व के ये सब लोक
अथवा स्तर आकाश और प्राण की भिन्न भिन्न रचनाएं हैं। अद्वैत की यह मान्यता है कि आत्मा न आती है न जाती है और विश्व के ये सब लोक अथवा स्तर आकाश और प्राण की भिन्न भिन्न रचनाएं हैं, अर्थात यह सौरमंडल जिसके अंतर्गत दृश्य जगत का निम्नतम अथवा सबसे अधिक घनीभूत स्तर है, उसमें प्राण भौतिक शक्ति के रूप में तथा आकाश संवेद्य पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। दूसरा चंद्रमंडल कहलाता है, जो सौर मंडल के चारों ओर है। यह चंद्रमा नहीं है बल्कि देवताओं का निवास स्थान है, अर्थात इसमें प्राण मानसिक शक्तियों के रूप में प्रकट होता है और आकाश तन्मात्राओं अथवा सूक्ष्म कणों के रूप में। इसके परे विद्युत मंडल है, अर्थात एक ऐसी दशा जो आकाश से अविच्छेद्य है। और तुम्हारे लिए यह कहना कठिन है कि विद्युत शक्ति है अथवा भौतिक तत्व। कठिन है कि विद्युत शक्ति है अथवा भौतिक तत्व। इसके बाद ब्रह्मलोक, जहाँ न प्राण है और न आकाश बल्कि दोनों मनोमय कोश अथवा आदि शक्ति में विलीन हो जाते हैं। और यहाँ न तो प्राण है और न आकाश। जीव समस्त विश्व को समष्टि या महत अर्थात मन के पूर्ण योग के रूप में ग्रहण करता है। यह एक पुरुष, एक अमूर्त विश्वात्मा प्रतीत होता है, किंतु वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि अब भी अनेकत्व विद्यमान है। अंत में इससे जीव उस एकत्व का अनुभव करता है जो लक्ष्य है। अद्वैत बात कहता है यही वे दिव्य रूप हैं जो जीव के सामने क्रमशः उदय होते हैं। वह स्वयं न तो जाता है न आता है, और जिस दृश्य को वह वर्तमान काल में देख रहा है वह भी इसी प्रकार प्रतिबिंबित हुआ है। प्रक्षेपण सृष्टि अथवा प्रलय का उसी क्रम में होना अनिवार्य है। केवल एक का अर्थ है पीछे जाना और दूसरे का बाहर आना। अब चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जगत को देख सकता है, वह जगत उसके बंधन के साथ उत्पन्न होता है और उसकी मुक्ति के साथ चला जाता है। यद्यपि जो बंधन में है उनके लिए वह बना रहता है। अतः नाम और रूप से विश्व बना है। समुद्र में लहर तभी तक लहर है जब तक वह नाम और रूप में बंधी हुई है। यदि लहर शांत हो जाती है तो समुद्र ही रहता है, किंतु वह नाम रूप शीघ्र ही सदैव के लिए अदृश्य हो जाता है। अतः लहर का नाम और रूप उस जल के बिना अस्तित्व नहीं रख सकता जो उनके नाम और रूप द्वारा लहर बना दिया गया था। फिर भी नाम और रूप स्वयं लहर नहीं थे। जैसे ही वह पानी में मिल जाती है वे नष्ट हो जाती है, लेकिन दूसरे नाम और रूप दूसरी लहरों से संबंधित होकर जीवित रहते हैं। इस नाम रूप को माया कहा गया है और जल ब्रह्म है। लहरें कभी भी जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। फिर भी लहरों की अवस्था में उनका नाम और रूप था। फिर यह नाम और रूप एक क्षण भी लहर से पृथक नहीं रह सकता। यद्यपि लहर जल के रूप में शाश्वत काल तक नाम और रूप से पृथक रह सकती हैं, परंतु चूंकि नाम और रूप कभी अलग नहीं किए जा सकते, उनके अस्तित्व को भी नहीं माना जा सकता। फिर भी वे शून्य नहीं हैं। इसे माया कहते हैं। मैं बुद्ध का दासानुदास हूँ। उनके जैसा क्या दूसरा कोई कभी हुआ? प्रभु जिन्होंने
कभी भी एक कार्य अपने लिए नहीं किया। ऐसा हृदय जो सारी दुनिया को गले लगाता था, इतने करुणामय कि राजकुमार और सन्यासी होते हुए भी एक छोटी सी बकरी को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे देते। इतने प्रेमी कि एक बाघिन की भूख मिटाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। एक चांडाल का आतिथ्य स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। जब मैं बालक था, वे मेरे कमरे में आए और मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा, क्योंकि मैंने जाना कि वे स्वयं प्रभु ही थे। वे सुख आदर्श परमहंस हैं। मनुष्यों में वे ही एक थे जिन्हें सच्चित आनंद के अखंड महासागर से एक चुल्लू भर जल पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अधिकांश संत तो उसके तट पर उसकी लहरों का गर्जन सुनकर ही जीवन समाप्त कर देते हैं। बहुत थोड़े लोग उसका साक्षात्कार करते हैं और उससे भी कम उनका रसास्वादन करते हैं, किंतु उन्होंने तो परमानंद के सागर का रसपान किया। बिना त्याग के भक्ति का विचार कैसा? यह बहुत घातक है। हम न तो दुख की उपासना करते हैं, न सुख की। हमें उसमें से किसी के भी द्वारा उन दोनों से परे की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। हम उनमें से किसी के भी द्वारा उन दोनों के परे की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। शंकराचार्य ने वेदों की लय को, राष्ट्रीय आरोह अवरोह को पहचाना था। सचमुच मैं सदैव यह कल्पना किया करता हूँ कि बाल्यकाल में उन्हें भी मेरी भांति कोई न कोई दिव्यानुभूति अवश्य हुई होगी, और तब उन्होंने उस पुरातन संगीत का पुनरुद्धार किया। कुछ भी हो, उनके समस्त जीवन का कार्य वेदों और उपनिषदों की सुषमा के स्पंदन के सिवा और कुछ नहीं। यद्यपि माँ का प्रेम कुछ नातों में बढ़कर होता है, फिर भी सारी दुनिया स्त्री पुरुष के प्रेम को उसका आत्मा और ईश्वर के संबंध का प्रतीक जानती है। किसी अन्य भाव से आदर्शीकरण की इतनी विराट शक्ति नहीं है। प्रियतम की जिस रूप में कल्पना की जाती है, वह सचमुच वही बन जाता है। प्रियतम की जिस रूप में कल्पना की जाती है, वह सचमुच वही बन जाता है। यह प्रेम अपने पात्र को बदल देता है। क्या जनक बनना इतना सरल है? राज सिंहासन पर पूर्ण रूपेण अनासक्त होकर बैठना, धन, यश, पत्नी और संतान की कुछ भी परवाह न करना। पश्चिम में न जाने कितने लोगों ने मुझसे कहा कि उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, किंतु मैं तो केवल यही कह सका, ऐसे महान पुरुष भारतवर्ष में तो जन्म लेते नहीं। स्वयं अपने से यह कहना और बच्चों को यह सिखाना कभी न भूलो कि एक गृहस्थ और सन्यासी में वैसा ही अंतर है जैसा कि जुगनू और देवदीप्यमान सूर्य में, छोटे से पोखरे और अनंत सागर में सरसों के दाने और सुमेरु पर्वत में। स्वयं अपने से यह कहना और बच्चों की यह सिखाना कभी न भूलो कि एक गृहस्थ और सन्यासी में वैसा ही अंतर है जैसा कि जुगनू और देदीप्यमान सूर्य में, छोटे से पोखरे और अनंत सागर में, सरसों के दाने और सुमेरु पर्वत में। सब कुछ भय से भरा हुआ है, केवल त्यागशीलता मुक्त है। पाखंडी साधु और अपने व्रत में असफल होने वाले भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आदर्श का कुछ दर्शन तो पाया, और इसलिए एक सीमा तक वे दूसरों की सफलता के कारण हैं। हम अपने आदर्श को कभी न भूलें। बहता पानी और रमते योगी की
बहता पानी और रमते योगी ही शुद्ध रहते हैं। जो सन्यासी कांचन के बारे में सोचता है, उसकी इच्छा करता है, वह आत्मघात करता है। हमें इसकी क्या चिंता कि मोहम्मद अच्छे थे या बुद्ध? क्या इससे मेरी अच्छाई या बुराई में परिवर्तन हो सकता है? हमें इसकी क्या चिंता कि मोहम्मद अच्छे थे या बुद्ध? क्या इससे मेरी अच्छाई या बुराई में परिवर्तन हो सकता है? आओ हम लोग अपने लिए और अपनी जिम्मेदारी पर अच्छे बने। इस देश में तुम लोग अपनी व्यक्तिता होने से बहुत डरते हो। क्यों? तुम लोग तो अभी व्यक्ति भी नहीं बन पाए हो। जब तुम अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तभी तुम अपना सच्चा व्यक्तित्व प्राप्त कर पाओगे, उसके पूर्व नहीं। जो दूसरी बात मैं इस देश में लगातार सुन रहा हूँ कि वह यह है कि हमें प्रकृति के सामंजस्य में रहना चाहिए। क्या तुमको नहीं मालूम कि दुनिया में अब तक जो भी प्रगति हुई है वह प्रकृति पर विजय पाने के कारण हुई है? अगर हमें कुछ भी उन्नत करनी है तो हमें प्रत्येक कदम पर प्रकृति का प्रतिरोध करना होगा। लोग कहते हैं कि मुझे भारत में सर्वसाधारण को वेदांत की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, किंतु मैं कहता हूँ कि मैं एक बच्चे को भी इसे समझा सकता हूँ। सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्यों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कोई भी आयु कम नहीं है। जितना कम पढ़ो उतना ही अच्छा है। गीता तथा वेदांत पर अन्य अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, बस इसी की तुम्हें आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूर्णतः दोषपूर्ण है। चिंतन शक्ति का विकास होने के ही पूर्व मस्तिष्क बहुत सी बातों से भर दिया जाता है। मन के संयम की शिक्षा पहले दी जानी चाहिए। यदि मुझे अपनी शिक्षा फिर प्रारंभ करनी हो और कुछ भी मेरी चले, तो मैं सर्वप्रथम अपने मन का स्वामी बनना सीखूंगा और तब यदि मुझे आवश्यकता होगी तो तथ्यों का संग्रह करूंगा। लोगों को सीखने में बहुत देर लगती है क्योंकि वे अपने मन को इच्छानुसार एकाग्र नहीं कर पाते। लोगों को सीखने में बहुत देर लग सकती है क्योंकि वे अपने मन को इच्छानुसार एकाग्र नहीं कर पाते। यदि बुरा समय आता है तो इससे क्या? दोलक पेंडुलम फिर पीछे जाएगा, पर यह कुछ अच्छा नहीं है। चाहिए तो यह कि इसे रोक दें। समाप्त।